अरे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर क्लास 10th का है और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो हम लोग एम एल अग्रवाल आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10 से करेंगे, तो ये आप पहले जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी काफी आसान सा चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर में डिफिकल्टी लेवल कम होता है अगर आप शुरुआत में जितनी हमारी बातें बताई गई हैं उसको समझ जाएं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको समय ना खराब करते हुए ये अपनी हेडिंग में डालना पड़ेगा कि आप कर रहे हो एक्सरसाइज 22। और बच्चों, आपकी बोर्ड्स की डेट शीट आप सबके पास आ ही चुकी है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया एक्सरसाइज 22 और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। जल्दी से बच्चों हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों की होने की संभावना। किसी भी चीज के होने की जो संभावना होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होगी, तो तुमने कहा सर थोड़ी थोड़ी हो सकती है। हमने गुरंश से पूछा बारिश होगी, गुरंश ने कहा सर थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब थोड़ी 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 ज्यादा थोड़ी कब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो उससे पता नहीं पड़ता है कि किसी भी चीज के एग्जैक्ट होने का आइडिया क्या है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा विषय होता है जो हमें एग्जैक्टली आइडिया बता जाता है कि भाई किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, 5% है, 20% है। ये हम प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए निकाल सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे कि भाई किसी भी इवेंट के जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी वो होता है बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं पहली बार, उनको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। उसको हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप इसको आउटकम्स ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसे हम लोग कहते हैं किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। बच्चों, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी अगर आप कभी भी आंसर निकालेंगे, वो हमेशा बच्चों 0 से 1 के बीच में ही आएगा और मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो दैट मीन्स वो इवेंट 100% होगी, उस पर कोई डाउट नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के आइडियाज को समझेंगे, तब जाके हमें ज्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं, इसमें लिखा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रू। किसी बॉक्स में 600 तरह के पेच है। 1/10 आर रस्टेड। तो बच्चों आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा कि भाई आपका जो क्वेश्चन है सारे बच्चे उसको पढ़ जरूर ले, और पढ़ने के बाद स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद से आंसर निकालें। मैं तो फाइनली करने जा रहा हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी बॉक्स में 600 स्क्रू है जिसमें 1/10 रस्टेड है। तो बच्चों रस्टेड स्क्रू जो होंगे वो कितने होंगे आप बता सकते हैं? तो तुमने कहा सर 600 का 1/10 स्क्रू रस्टेड है, यानी कि कितना हुआ बच्चों, लगभग 60 स्क्रू पे रस्ट लग चुकी है। वन स्क्रू इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। कह रहा है इसमें से कोई भी बॉक्स से एक स्क्रू निकाला गया। पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गुड स्क्रू, इट इज अ गुड स्क्रू। तो बच्चों आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रस्टेड स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम कहोगे सर रस्टेड स्क्रू जो हो गए वो टोटल 60 है, और 60 में से किसी भी एक स्क्रू को लेने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो 60 होंगे। मतलब हम पहला स्क्रू भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं, चौथा भी ले सकते हैं। तो बच्चों किसी भी एक स्क्रू को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 60 होगा। कितने में से, 600 में से। तो बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि भैया
प्रोबेबिलिटी निकालो लेकिन रस्टेड स्क्रू को निकालने की, तो तुम क्या कहोगे 60/600, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1। लेकिन हमने कहा रस्टेड ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रस्टेड ना हो यानी कि गुड स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो तुम कहोगे जो सर ठीक ठाक स्क्रू होंगे वो हम आपको बता देते हैं कितने हैं। हमने कहा टोटल थे कितने, तुमने कहा सर 600 थे। 600 में कितने निकल के खराब वाले, 60 खराब वाले निकल गए, तो बचे कितने 540। तो बचो 540, तुम्हारे ये जो स्क्रू है ये ठीक वाले हैं, इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं है। लेकिन अब मैं पूछूं कि भैया ये गुड स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने कहा गुड स्क्रू कितने हैं 540, कितने में से 600 में से। तो बच्चों तुम्हारे गुड स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 540/600। चाहो तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 6 1 जा 6 0, 6 9 जा 54, यानी बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया 9/10। तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भैया हमको ये देखना होता है कि भाई फेवरेबल आउटकम्स हम टोटल नंबर उसके कैसे निकालें। यदि हम रस्टेड स्क्रू निकालते हैं तो रस्टेड स्क्रू बच्चों 60 हो सकते हैं 600 में से। यदि हम गुड स्क्रू निकालते हैं तो गुड स्क्रू बच्चों टोटल 540 हो सकते हैं। तो गुड स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 540/600। अच्छा बच्चों मैं आपको एक बात स्पेशली और भी क्लियर कर देना चाहता हूं। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, क्या लिखा है नंबर, तो ऊपर भी नंबर होता है नीचे भी नंबर होता है। तो बच्चों अगर हमको गुड स्क्रू निकालना होगा तो गुड स्क्रू को निकालने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं 540। किसी भी एक गुड स्क्रू को निकालने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं 540/600। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हुई 540/600, दैट मीन्स 9/10। मेरे ख्याल से अभी तक पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप सभी को मिलके पढ़ना है। चलिए मिलके पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों बड़ी खुशी की बात है, लॉटरी निकली है। इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइज टिकट्स एंड 995 ब्लैंक टिकट्स। अरे बाप रे बाप। कहा जाता है ना सट्टा मत खेलो, क्योंकि सट्टे में जीतने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सट्टे में सिर्फ 5% लोग हैं जो सट्टा जीत सकते हैं, क्योंकि 1000 में से 995 तो ब्लैंक टिकट है, 5 पे प्राइज है। अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हिज विनिंग अ प्राइज। बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बच्चों आपने पढ़ दिया होगा, हमको पढ़ के ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज कितनी है 1000। बहुत बढ़िया गुड़िया ने जवाब दिया कि सर इसमें, प्यारे बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज, टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज कितनी है बच्चों 5 प्राइज वाली है और 995 ब्लैंक है, यानी टोटल 1000 आपके पास क्या है लॉटरी। उसमें से बच्चों प्राइज वाली लॉटरी कितनी है, नंबर ऑफ प्राइज लॉटरीज वो कितनी है बच्चों। कहोगे सर वो तो सिर्फ 5 है, कितनी है 5। तो हमने पूछा कि बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ताकि हम क्या निकाल पाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग प्राइस, क्या निकाल पाए विनिंग प्राइस। तो प्यारे बच्चों विनिंग प्राइस को निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसको आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, यानी कि प्राइज वाली लॉटरी निकालने की, प्राइज वाली लॉटरी को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बच्चों ने कहा प्राइज वाली लॉटरी है कितनी 5, कितने में से 1000 में से। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो गया 5/1000, जिसको हम कहेंगे 5 2 जा 2 1/2। कितना ऐसे लग रहा बच्चों आप पहले से इसको जानते थे लेकिन आप बताने में शर्मा रहे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ गया है खास विराट के लिए। विराट तुम्हारे लिए तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ो। विराट फिक्स बच्चों 12th थर्ड क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
अच्छा बच्चों, 132 बढ़िया वाले पेन है और 12 खराब वाले पेन है, इनको आपस में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू just look at a pen and tell whether or not it is effective or not. One pen is taken out of random from the slot determine the probability that the pen taken is good one. तो पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ के आपको आनंद की अनुभूति होगी। अब जितनी आनंद की अनुभूति हुई है उसकी भभूति लगा के क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं कितने। 144। गुड़िया ने बिल्कुल सही बताया, उसने कहा सर उसमें 5 खराब वाले पेन है और सर दुकानदार ने 132 बढ़िया वाले में मिक्स कर दिया है, तो उसको लगा बिक्री है निकल जाएगी। गुड़िया ने बताया सर टोटल पेन है 144। हमने पूछा भैया इसमें बढ़िया पेन कितनी, तो तुमने कहा सर गुड वन है वो 132। तुम्हें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो गुड वन हो, गुड वन मानिए। तो भैया बढ़िया वाले कितने हैं, 132 आउट ऑफ 144। तो बच्चों आपका आंसर देखो कितना जल्दी आ गया, 132 डिवाइडेड बाय 144, तुरंत आंसर निकल के आ गया और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बड़े ही छोटे और निर्दयी क्वेश्चन से देखते ही खत्म हो जाते। प्यारे बच्चों, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी आंसर कितना आया 11/2। इतना आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मधुर था। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आपको, पहले स्क्रीन को पॉज करिए, पहले आप करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका आंसर क्या है। प्यारे बच्चों करना स्टार्ट करिए। जितने भी अन्य बच्चे बैठे हैं अपना अपना काम करें, क्योंकि आप लोग के पास अपना खूब सारा पेंडिंग काम है जो आपने नहीं किया है, तो कंप्लीट करिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 लड़कियां आ गई हैं, एक का नाम है सानिया, दूसरे का नाम है सोनाली। प्यारे बच्चों सानिया और सोनाली 2 सहेली आ गई हैं। उसमें लिखा हुआ है 2 प्लेयर्स सानिया एंड सोनाली प्ले अ टेनिस मैच। अरे वाह, लड़कियां टेनिस मैच खेलें और आप देखें ना, ये तो जरूर हो सकता है। 2 प्लेयर्स सानिया एंड सोनाली प्लेज अ टेनिस मैच। It is known that the probability of Sania winning the match is 0.69। और या सानिया के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.69। पूछ रहा है सोनाली के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर सानिया है, कौन जीत रहा है भैया, सानिया, हाँ सानिया, सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितनी है बताइए, 0.69 है ना। और पूछ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सोनाली। तो हमने कहा बच्चों ये आप याद रखो कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ध्यान से देंगे, मैं से सभी लोग ध्यान से देखेंगे, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है बच्चों, वो 1 होता है। सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है हमेशा बच्चों, 1। तो बच्चों अगर हम कहते हैं सानिया अगर जीतेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। तो हमने कहा अगर सानिया नहीं जीतेगी तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुमने कहा सर नहीं जीतेगी तो उसको पीई कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको 1 में से ये माइनस कर देंगे। तो हमने कहा बेटा अगर 1 में से 0.69 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.31। 0.31, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये एक ऐसे चांस है जिसमें सानिया नहीं जीतती। अब भैया सानिया नहीं जीतेगी तो कोई तो जीतेगा ना, क्योंकि मैच में एक जने को तो जीतना जरूरी है।
तो अगर सानिया नहीं जीती है तो कौन जीता होगा? तो तुम कहोगे सोनाली। कौन जीता होगा? सोनाली। तो हमने बच्चों आपसे कहा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैच करिए और उनको बताइए। प्यारे बच्चे सभी लोग अपना पेंडिंग काम करें। सही है। सही है। क्या आंसर आ रहा? 0.31। तो प्यारे बच्चों यही प्रोबेबिलिटी किसकी बन गई? सोनाली के जीतने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द सोनाली। सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इस कंसेप्ट को यूज करके डायरेक्टली मैंने 1 से उसको माइनस कर दिया ताकि हमारे पास सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाए। ठीक है। या बच्चों इस बात को आप ऐसे भी कह सकते थे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों का सम क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है ना? चलिए फोर्थ क्वेश्चन तो कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए भाई। फिफ्थ क्वेश्चन बताइए आंसर। बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी बेहद आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और करके पूरा जाते हैं। हाँ बताइए। एक थैला है। क्या है? थैला, यानी कि झोला। एक झोले में 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी कि झोले में टोटल बॉल्स कितनी हैं? 8। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक्स। एक बॉल झोले से निकाल दी गई। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लाल हो या लाल नहीं हो? अब लाल नहीं होगी तो क्या होगी? ब्लैक होगी। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमको फिफ्थ क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता है। तो बच्चों यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बेटा? 8। 8 में कौन कौन सी है बच्चों? 3 रेड 5 ब्लैक। चलो 3 रेड और 5 ब्लैक। बच्चों पहला पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तुम कहोगे 3/8। कितना आसान है। और अगर मैं आपसे पूछूं रेड बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब रेड बॉल नहीं निकलेगी तो ब्लैक बॉल निकलेगी, यानी कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/। कितना? काम करो तुम। तुम्हारा पहले का जो पेंडिंग काम है करो, बहुत सारा पेंडिंग है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन। A letter is chosen from the word triangle. What is the probability that is a vowel? अरे बाप रे बाप। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है? TRIANGLE, ट्राइंगल। TRIANGLE। बच्चों इसमें वॉवल्स कितने बताएंगे आप? बताइए कौन से? I A E, ये बच्चों 3 ही तो है। और बच्चों कॉन्सोनेंट्स कितने? TRNGL, ये बच्चों कॉन्सोनेंट्स हैं। यानी टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से मिलकर के बना है। ठीक है। पूछ रहा है बच्चों क्या आंसर होगा बताओ। पूछ रहा है कि अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ा? 3/8। पूछ रहा है ट्राइंगल में से कोई एक लेटर उठाया गया है और पूछ रहा है वॉवेल हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो वॉवेल तो बच्चों 3 है, यानी कि वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन को
हाँ, तो इसमें से टोटल अल्फाबेट्स जो कि 26 होते हैं लिखा है उसमें अ से लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो कैसे करेंगे क्या मैं? टोटल में से टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। 26। हाँ, उसमें हमें क्या चाहिए? 5 वोवेल्स होते हैं, हाँ, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। और नंबर ऑफ वॉवल्स? 5। पॉसिबिलिटी होगी 21/6 और 21/26। क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लेटर तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, तो हम्म। कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 21/26। अरे, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, छूते ही मुरझा जाने क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है चुई मुई। ये करो। थ्री बाई टेन। अरे वाह। A bag contains 5 white, 2 red, and 3 black balls. ओके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी? 10। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी? 10। टेन, 10 में कौन कौन सी है? 5 white, 2 red और 3 black। क्या पूछा है? What is the probability that the ball drawn is red ball? यानी कि 2/10। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जस्ट 2/10 मतलब 1/5। अरे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन आ गए भैया। यानी कि प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था क्या आसान है, और वही हो रहा है आपके साथ। बताइए नेक्स्ट। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो यहाँ पे स्क्रीन पे। वो दूसरे घर सर नाम का तुम्हारे बेटा पेंडिंग काम है, किलोमीटर लीटर कन्वर्जन सब तुमने कहाँ किए हैं, करो उनको। सर इतना सारा पेंडिंग काम है वो तो करो। नाम हाँ, पढ़ लिया। हम्म। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक ब्लैक मॉडल्स के चांसेस हैं, तो क्या क्वेश्चन? A box contains 7 blue, चलो भाई, 7 blue, 8 white, 5 black marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black? 1/4। कितनी है टोटल बॉल्स? 20। 8 7 15, 15 5 20। 20 हो गई आपकी टोटल बॉल्स। क्या चाहिए बताइए फर्स्ट का आंसर? ब्लैक 1/4। बॉल। ठीक है, तो ब्लैक कितनी है? 5। 5/20 यानी कि 1/4। सेकेंड बताओ। ब्लू और ब्लैक, अरे बढ़िया, ब्लू या ब्लैक? तो ब्लू कितनी है? ब्लू है 7/20। और का मतलब बच्चों समझते हो आप? और का मतलब आपको बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। तो ये हो गया ब्लू के। और ब्लैक बताओ। 5/20। 5/20। 20। यानी बच्चों कितना हो गया ये? 12/20। 12/20। बच्चों ये सबको ध्यान देना पड़ेगा। जब और का मतलब हो तो और का मतलब बीच में प्लस का साइन। That is 2 3/4। 6 12, 2 1 2 0, 2 3 6, 2 5 5। आंसर इज 3/5। जरा नाइन्थ के सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैच करिए।
रिवीजन हो गया तुम्हारा? अभी नहीं सेकंड में हो गया मेरे भी। मेरी बैंडेज नीचे गिरी हुई। जल्दी बताओ 9th के सेकंड क्वेश्चन का आंसर। विराट कैसे क्या हुआ? नीचे नीचे करता था हमारी बैंडेज नीचे गिरी हुई तो बच्चों 3/5 आ गया, इसका मतलब और का मतलब होता है दोनों के बीच में प्लस साइन लगाना है, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर बताइए। नॉट ब्लैक। तो बच्चों आपने ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी? 1/4। और मैंने बताया था उसी सेम इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1/4 होता है। तो आपने ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी थी, अब आप ब्लैक बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 1 होता है ना सम। आंसर क्या आएगा? आंसर बताओ। चलो 3/4। फोर्थ का आंसर बताओ। 0 ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो बताओ, इसमें कितनी ग्रीन बॉल है? है ही नहीं। हाई नहीं, अरे ये तो गूगली हो गई। 0 है, 0/20। आंसर इज 0। बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का, 10th क्वेश्चन। सारे बच्चे 10th क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी हमको कंफर्म कर दें। 10th क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 10th क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स। जो बच्चों 6 रेड बॉल्स, 8 व्हाइट बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स। कितनी बॉल्स हुई टोटल? 22। 8 6 14, 14 5 19, 19 3 22, 22। बिल्कुल सही बताया। One ball is drawn at random from the bag. What is the probability it is white? 8/22। 8/22। इसको कैंसिल कर लीजिएगा। सेकेंड, रेड और ब्लैक। तो बच्चों रेड हो गया, और का मतलब प्लस, ब्लैक कितनी है? 3/22। 3/22। कितना हुआ? 9/22। थर्ड पार्ट, नॉट ग्रीन। ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हुई है? 5/22। ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको चाहिए ग्रीन बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी, सम 1 होगा। तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 5/22। तो ग्रीन बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी बच्चों आपकी आ जाएगी, कितना आंसर आया? चलो आपको आंसर नहीं मिल रहा तो रहने दीजिए। 10th का फोर्थ पार्ट, नादर नाइदर व्हाइट नॉर रेड। अब फोर्थ पार्ट जो बता पाएगा वही बाहुबली है। 1/2। क्या आंसर है ना? 1/2। किसका? फोर्थ का। फोर्थ का आंसर बच्चों 1/2 है। और इसके पहले का? थर्ड का 17/22। और उसके पहले का? उसके पहले का है 9/22 और उसके पहले 4/11। सही है सर। चल बच्चों 1/2 कैसे आएगा, ये आपको हमको जल्दी सोच के बताना है भाई। कह रहा है नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक। ग्रीन और रेड की। नहीं व्हाइट हो, नहीं ब्लैक हो। तो बच्चों अगर व्हाइट बॉल नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? अगर व्हाइट बॉल नहीं निकालोगे तो व्हाइट बॉल कितनी है? ये अगर ये नहीं निकालोगे तो बाकी कौन सी निकालोगे? 5 और 3 8, और 8 है 14, यानी कि 14/22। ये बच्चों व्हाइट बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस। अब बच्चों सोच के बताओ। ब्लैक भी तो व्हाइट एंड व्हाइट क्या है? चलो ब्लैक बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी, अगर ब्लैक नहीं निकालोगे तो बच्चों कौन सी निकालोगे? 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19/22। ये दोनों ही नहीं निकालनी है, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। कितना हुआ? 33। 33/22। कितना आंसर आया? ये तो बच्चों 3/2 आया, आपने आंसर 1/2 बताया। बच्चों आंसर को चेक करिए।
टेप का 4 1/2 में। 1/2। चलो बच्चों दूसरे मेथड से करते हैं, लगता है आपने गलत बता दिया। क्या लिखा है बच्चों? नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक। तो पहले बच्चों आप व्हाइट और ब्लैक निकाल दो, तो बताओ व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक तो निकाले हुए हैं। चलो बच्चों हम पढ़ के बताते हैं। व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 8/22, 22 और बच्चों ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/22। 3/20। कितना हुआ? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। तो बच्चों ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है आपने? ब्लैक और व्हाइट। ये बच्चों ब्लैक और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना? ब्लैक और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन बच्चों आपको क्या चाहिए? ब्लैक और व्हाइट ना निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक और व्हाइट बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होगा। ठीक। तो बच्चों ये कितना है? 1/2। तो आपने आंसर सही बताया है। तो बच्चों 1 - 1/2 कितना होगा? 1/2। इसका मतलब आंसर बच्चों 1/2 है। तो बच्चों इस वाले मेथड में आपने बॉल्स गिनने में गलती की होगी, इस वाले मेथड से आंसर नहीं निकला है तो आप इसको हटा दीजिए, है ना? चलिए तो बच्चों अब आप सब चेक कर लीजिए, आपका 4th पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ बच्चों अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक करने होंगे क्योंकि आप इस क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, तो बच्चों 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं, अब 10 के आगे आप स्टार्ट करिए। थैंक यू।